क्वेश्चन है यही वाले जो हम करेंगे, तो इनको क्विक एक नजर देख लें। ही वर्क्स या वर्क, ही वर्क्स आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, आपको भेज दिए जाएंगे, आप इनमें टिक कर देना, और आंसर भी हैं इसके। कोई डाउट हो तो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस जो हमने किया था, दोनों को वर्सेस में किया था, तो इन दोनों को लेकर हम बातचीत करते हैं। अभी देखो, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक नाउ, तो आई रीड नहीं, आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक नाउ। शी इज वर्किंग 8 आवर्स ए डे, तो दिन में 8 घंटे काम कर रही है, करती है, तो ये डेली रूटीन की बात है, हैबिचुअल एक्शन, तो शी वर्क्स आएगा। टुनाइट वी आर वॉचिंग ए प्ले एट द थिएटर, आज रात को हम थिएटर में प्ले देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल फ्यूचर की बात को बताने के लिए इन शब्दों के साथ किया जा सकता है। ये टुनाइट लिखवाया था आपको कंटिन्यूअस टेंस में। होम डू यू स्पीक टू ऑन द फोन राइट नाउ, अभी तुम किससे बात करते हो या कर रहे हो, राइट नाउ कंटिन्यूअस में आता है, तो होम आर यू स्पीकिंग। आर द मैंगोज अपीयरिंग फ्रेश एंड जूसी इन द बास्केट, तो क्या मैंगोज फ्रेश लग रहे हैं, तो लगना है, अपीयर सामने आना नहीं है, तो आपको बता दो, तो डू आएगा, डू दीज मैंगोज अपीयर। माई वाइफ इज प्रेफरिंग कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट, तो प्रेफरिंग लिखवाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो वर्ब्स कंटिन्यूअस में नहीं आती, तो इसमें माई वाइफ प्रेफर्स हो जाएगा। वॉट आर यू यूजुअली हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट, अक्सर आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, नहीं लेते हैं, तो हम बोलेंगे वॉट डू यू यूजुअली हैव। आठवां, द ट्रेन इज लिविंग फॉर न्यू दिल्ली एट 7 AM, ट्रेन हो, बस का हो, प्लेन का जो सेंटेंस होता है, ये टाइम टेबल में आता है प्रेजेंट डेफिनेट में, तो इसमें हम बोलेंगे द ट्रेन लीव्स फॉर न्यू दिल्ली, लिविंग नहीं। वॉट इज कविता डूइंग, कविता क्या कर रही है, अब आपको बताया था क्या कर रही है, तो टेम्पररी एक्शन होगा, तो टेम्पररी का मतलब क्या कर रही है, वो सो रही है, खाना बना रही है, झाड़ू मार कर रही है, क्या कर रही है, तो लेकिन कह रहे हैं इसमें शी इज अ स्टूडेंट, कोई ये सवाल कर रहा है, इसका जवाब दे रहा है शी इज अ स्टूडेंट, वो तो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो उसका काम क्या करती है वो, ये हो जाएगा। तो यहां पर या तो इसको चेंज करें, शी इज स्लीपिंग कुछ कर दें, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते, शी इज अ स्टूडेंट, हम उसकी वजह से टेंस को बदलेंगे, व्हाट डज कविता डू, करती क्या है। 10वां, आई एम नॉट नोइंग हिम वेरी वेल, नो में आईएनजी नहीं आता, हमने देखा था, आई डू नॉट नो। लुक समवन ट्राइज टू क्लाइम द वॉल, तो देखो कोई कोशिश करता है, नहीं, अब देखो तो अभी जो चल रहा है, तो लुक समबडी इज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल। आर यू थिंकिंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, तो क्या आपके विचार से, आपका विचार पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें आर यू थिंकिंग नहीं बोलेंगे, आर यू थिंकिंग तो बैठे बैठे सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो हम विचार रख रहे हैं आपके विचार से, तो डू यू थिंक दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। इट इज सीमिंग, सीम में आईएनजी कभी आता ही नहीं, ये तो ब्लाइंडली आप इसको रख सकते हो पॉइंट को, सीम, इट सीम्स बोलेंगे क्लियरली दैट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस लाइन। आई थिंक शी इज हैविंग सम बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खा नहीं रही है, उसके पास प्रॉब्लम है, तो पोजेशन है शी हैज। डू यू नो हु सिट्स देयर राइट नाउ, क्या तुम जानते हो वहां कौन बैठा हुआ है, तो हु सिट्स नहीं, हु इज सिटिंग देयर राइट नाउ, ये आपको मैंने स्टेट अवस्था करवाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आखिरी पॉइंट जो था। इज द गर्ल योर फ्रेंड, क्या वो लड़की तुम्हारी दोस्त है, हु स्टैंड्स बिसाइड द प्रिंसिपल एट द मोमेंट, जो अभी प्रिंसिपल के साथ खड़ी है, तो हु इज स्टैंडिंग होगा, हु स्टैंड्स नहीं बोलेंगे, और स्टैंड्स अगर बोलना है तो यहां पर फिर लगाना पड़ेगा एवरीडे, रोजाना खड़ी होती है। 17, एट विच इंस्टीट्यूट डज योर ब्रदर लर्न म्यूजिक दीज डेज,
तो आजकल सीख रहा है, तो डज योर ब्रदर लर्निंग, इज योर ब्रदर लर्निंग म्यूजिक दिस डेज। लिसन, सुनो, आप सुनो क्या, अभी सुनो उसी टाइम। लिसन, अभी बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड, द बेबी क्राइज इन द रूम नाउ। तो क्राइज नहीं, इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग इन द रूम नाउ। अब 19 है, डू यू थिंक ऑफ बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। तो इसमें सोचना है तो हम बोलेंगे आर यू थिंकिंग, तो हो जाएगा आर यू थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार। 20, आर यू हियरिंग एनी बार्किंग साउंड कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से कोई तुम्हें आवाज आ रही है भौंकने की, तो भौंकने की आवाज को कोई मजा लेने नहीं लेता, अनवांटेड साउंड होती है, तो हम बोलेंगे डू यू हियर। 21, विच सिटी आर यू हेलिंग फ्रॉम, किस शहर के रहने वाले हो। होलिंग तो तब बोलेंगे जब ओले पड़ते हैं, तो हम बोलेंगे विच सिटी डू यू हेल फ्रॉम, रहने वाले हो। द मिल्क, एक तो पर्टिकुलर मिल्क है, द मिल्क बॉयल्स ऑन द गैस स्टोव, तो गलत है, द मिल्क इज बॉइलिंग। 23, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री, तो बोलेंगे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, फ्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग नहीं बोले। 24, द ग्रास इज अपियरिंग ग्रीनर इन अदर्स लॉन्स, तो द ग्रास इज अपियरिंग बोलेंगे, द ग्रास अपीयर्स ग्रीनर। 25, आई एम सीइंग सम वाटर इन द डेजर्ट, मुझे कुछ पानी दिखाई दे रहा है, तो सीइंग का बोलेंगे जब किसी से मुलाकात करने जा रहे हो लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, आई सी सम वाटर। 26, लुलू स्मेल शर्ट हिज शर्ट टू चेक इफ इट इज वर्थ वियरिंग, तो अपनी शर्ट को सूंघ के देख रहा है जानबूझ के, वॉलंटरी एक्शन, कि पहनने लायक है कि नहीं, उसको महक नहीं आ रही है, वो महक देख रहा है उसमें, तो इज स्मेलिंग हो जाएगा, लुलू इज स्मेलिंग। जैसे शेफ इज स्मेलिंग द सूप, सूप को स्मेल करके देख रहा है कैसा है, तो हमने किया था, तो इसमें ये किया था, द शेफ इज स्मेलिंग द सूप, और ही स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ चलने की महक आ रही है, तो लुलू इज स्मेलिंग हिज शर्ट। 27, द स्टोरी यू आर टेलिंग इज साउंडिंग अनरियल, साउंडिंग नहीं होता, साउंड्स होता है, करवाया था आपको, साउंड सुनने में अनरियल लग रहा है। 28, हिज फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, तो कंसिस्टिंग नहीं बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग गलत है, अंडरस्टैंड में नहीं आता, हम बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ठीक है ना, तो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देम, जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं। वाई आर यू डाउटिंग माई एबिलिटी, तो वाई डू यू डाउट माई एबिलिटी। आई एम फीलिंग दैट दे आर गेटिंग लेट फॉर द शो, आई एम फीलिंग मतलब आई फील, मेरे ख्याल से वो लेट हो रहे हैं शो के लिए, तो आई फील दैट दे आर गेटिंग लेट। 32, देखो, द सूप यू हैव प्रिपेयर्ड, जो सूप तुमने तैयार किया है, इज टेस्टिंग टू स्पाइसी, तो टेस्ट बोलेंगे, टेस्ट टू स्पाइसी। आई एम स्वेरिंग दैट, आई एम स्वेरिंग नहीं होता, कसम खा रहा हूं, आई स्वेर दैट आई विल नेवर मीट हर अगेन, उससे कभी मुलाकात नहीं करूंगा, कसम खा रहा है, स्वेर, स्वेरिंग नहीं बोलेंगे। शी इज होपिंग नहीं बोलता है, शी होप्स दैट एवरीबडी इज सेफ देयर, हर कोई सुरक्षित है। डू यू लर्न टू प्ले द गिटार नाउ इट इज, आजकल, तो आजकल तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, टेम्पररी एक्शन है, तो इसमें आएगा आर यू लर्निंग टू प्ले द गिटार नाउ इट इज। तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2 टेंस आपने पक्के कर लिए, और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह आते हैं। थोड़ी सेंस को आपको समझना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल रट्टा नहीं है कोई भी, ये जो दोनों में डिफरेंस जो किया है हमने, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि सेंस क्या निकल रही है सेंटेंस की, उसके हिसाब से इनका इस्तेमाल हमने करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका इस्तेमाल हमने किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट टेंस करने से पहले हम एक जरूरी चीज कर ले, क्योंकि आगे उसका
इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, उसको हम कर लें तो वो है आपका क्या है, करते हैं। ये अपनी इंग्लिश वर्कशॉप है, इसमें हम रिपेयर करते हैं चीज़ों को। तो हम करते हैं इससे बातचीत। हाँ जी, तो हम इसमें बात करेंगे दो शब्दों की, एक है सिंस, एक फॉर है, एक सिंस है। फॉर वर्सेस सिंस, क्योंकि अब ये सामने आने लग जाएंगे नेक्स्ट टेंस से, इसलिए पहले से इन दोनों को समझ लें ताकि बार बार बीच में तंग ना करें, फॉर कहाँ आएगा, सिंस कहाँ आएगा। तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में अच्छे ढंग से, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात इन दोनों के बारे में क्या समझना है, सिंस और फॉर ये दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस होती हैं। तो सबसे पहली पॉइंट क्या होगा इसका, फॉर एंड सिंस आर बोथ प्रेपोजिशंस, दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस हैं और दोनों की हिंदी होती है से। इसकी भी है से, इसकी भी से हिंदी है, दोनों की हिंदी से होती है। और अगली बात, जो फॉर है इसके बाद हमेशा आता है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस के बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, वी यूज पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सिंस। यानी फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ये जो फॉर और सिंस है, इन दोनों का इस्तेमाल हम सभी प्रकार के परफेक्ट टेंसेस से करते हैं। तो परफेक्ट टेंस हमारे कितने होते हैं, हमारे टोटल टेंसेस है 12। तो 12 में से आधे टेंसेस, 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें परफेक्ट शब्द आता है। तो उन सभी में सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सभी टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एंड सिंस आर यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंसेस। तो ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी में सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, ये आता है। अब प्रॉब्लम सिंस और फॉर लगाने की नहीं है, वो तो हम लगा देंगे कि दोनों की स्पेलिंग हमें आती है, सिंस की भी आती है, फॉर की भी आती है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये पहचानना कि हमारे सामने जो समय है वो पीरियड है या पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझना है, उसको समझ के ही हम लोग सिंस और फॉर का फैसला करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीरियड ऑफ टाइम क्या बनता है। सबसे पहले पीरियड, पीरियड फॉर के बाद आता है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो सबसे पहली बात, पीरियड बनने के लिए एक तो आपकी बातचीत में आनी चाहिए गिनती। गिनती होती है काउंटिंग, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं गिनती। तो मैंने इसको आसान भाषा में लिख दिया काउंटिंग, 1 2 एटसेट्रा जो भी है। और जो गिनती है आपकी दो किस्म की होती है। 1 2 3 4 को हम बोलते हैं डेफिनेट गिनती, 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है। एक होती है इनडेफिनेट गिनती। तो इनडेफिनेट गिनती में क्या होता है, जैसे मैनी, सेवरल, सम, अ फ्यू, अ कपल ऑफ और मोर देन 2 3। इन सब के बाद ये शब्द आ जाए सेकेंड, सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर,
डेकेड, सेंचुरी। अब इसके हिसाब से होगा, जैसे 1 होगा तो हो जाएगा वीक, 2 होगा तो वीक्स हो जाएगा। ये अपनी मर्जी से करना हमें समझ के। तो मोर देन 2 वीक्स, मोर देन 2 ईयर्स, तो अ कपल ऑफ ईयर्स। तो ये सब इनडेफिनेट गिनती है, तो इनके बाद ये शब्द आ जाए। दूसरा, जो समय को बताने वाला कोई नाउन होता है उसका बहुवचन आ जाए, प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन। नाउन का मतलब वो नाउन नहीं जैसे कोई हाउस वगैरह, नहीं, समय को बताने वाला जो शब्द होता है उसका प्लूरल नंबर, जैसे आवर्स, डेज प्लूरल है, वीक्स, मंडेज, मंडेज हो जाए बहुत सारे, समर्स, समर्स हो जाए, अप्रैल्स, बहुत सारे अप्रैल हो जाए, जनवरीज, बहुत सारी जनवरीज हो जाए। तो कहने का मतलब है जो प्लूरल आ जाए किसका, समय को बताने वाले शब्दों का। और उसके बाद हमारी बातचीत में आ जाए एक ए टाइम फ्रेज, जैसे ए इसमें आता है ए लॉन्ग या ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम का एक ही मतलब है, सो लॉन्ग टाइम का एक ही मतलब है, एजेस युग। अब उम्र नहीं एजेस, ये एजेस का मतलब है युग, युगों से। तो ए लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग टाइम, ये आ जाए हमारी बातचीत में। और तो ये पीरियड बन जाते हैं। ए लॉन्ग का मतलब काफी समय, सो लॉन्ग होता है इतना समय, एजेस युग। और हमारी बातचीत में आ जाए फॉर द के बाद लास्ट या पास्ट दोनों में से एक वर्ड आएगा, लास्ट या पास्ट, और फिर काउंटिंग 1 2 3, फिर नाइट्स, मंडेज, डेज, मंथ्स, ईयर्स वगैरह वगैरह। अब जैसे लास्ट फॉर द लास्ट 1 वीक, 2 वीक्स, काउंटिंग हो जाएगी इसमें। इसमें पास्ट भी आ सकता है, फॉर द पास्ट, फॉर द लास्ट 3 नाइट्स, ये सब। तो ये है, आप अपने मन में उतार लो, बिल्कुल लिख भी सकते हैं इसको, लिखना है, लिखना चाहिए। ये सब है आपके पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब के, ये सब कहां आते हैं, फॉर के बाद। तो फॉर के बाद ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, ये आप उतार लें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब हम चलते हुए समय को किसी नाम से पुकारें। तो अभी जो देखे थे नाम नहीं थे, पीरियड थे। अब नाम किस किस को हमने दिया है पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले जो घड़ी में बजते उसको नाम दे रखा है, 6 बजे, 5 बजे, 3 बजे, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉक। क्लॉक का टाइम 6 AM, 8 PM। उसके बाद हमने नाम दे रखा है डेट्स को, तारीख को, 6 जुलाई, अक्टूबर 990, डेट को नाम दे दिया हमने। उसके बाद हमने नाम दे दिया ईयर्स को, नाम दे दिया सालों को, 2007, 1980 नाम दे दिया। उसके बाद हमने दे दिया दिन को, नाम दे दिया कोई, मंथ, मार्च, अप्रैल, मंथ को नाम दे दिया जनवरी। डे को नाम दे दिया जैसे मंडे, यस्टरडे। अच्छा टुडे नहीं आता इसमें, यस्टरडे होता है, यस्टरडे, दैट डे, दोज डेज। अब ध्यान देना, डेज उसमें भी था पर उसमें केवल डेज था, दोज नहीं है। दोज ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अगर लगेगा डेज तो सिंस आएगा। दोज डेज, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, हॉस्टल डेज, कैंपस डेज, तो ये सब में डेज आएगा। और 2 डेज, देखो 2 डेज उसमें भी है लेकिन इसमें अगो वर्ड है। 2 डेज अगो पर्टिकुलर डे हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड डे, फिक्स्ड हो जाता है। सिर्फ 2 डेज तो 2 दिन का अरसा, पीरियड। लेकिन 2 डेज अगो का मतलब परसों, परसों मतलब नरसों हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 2 डेज अगो, 2 दिन पहले। अगो आते ही पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस। उसके बाद एक दिन के पार्ट्स होते हैं हमारे, एक दिन के पूरे पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, डॉन, डस्क, सनसेट, सनराइज, लंच ब्रेक, ब्रेक होता है, लंच टाइम, बेड टाइम। तो ये सब हमारे टाइम हैं। देखो डे के पार्ट्स है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क। डॉन होता है सुबह का समय, डस्क सांझ का समय।
लंच है, डिनर है, डे ब्रेक, लंच टाइम, रिसेस जो दोपहर को आधी छुट्टी होती है उसको हम बोलते हैं रिसेस। तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है सारे के सारे। उसके बाद हमने सीजन्स को नाम दिया है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून, रेनी डेज वगैरह वगैरह। अब देखो डेज आ गया, लेकिन रेनी साथ में एडजेक्टिव जुड़ गया, रेनी डेज, स्कूल डेज, कॉलेज डेज में सेंस आ जाता है। और इसके बाद हमारे जीवन में हमारी अवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स बोलते हैं। हाँ, पहले फेस्टिवल्स, होली, दिवाली फेस्टिवल के नाम हो गए, फिर हमारे जीवन में अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं क्या है? जैसे स्टेजेस, चाइल्डहुड, टीनेज, अडल्टहुड, 6th क्लास, स्कूल डेज, हॉस्टल डेज, सब लाइफ की स्टेज है। उसके बाद जीवन में हमारी घटनाएं घटती हैं, इवेंट्स, उनको इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स, देयर मैरिज, देयर डिवोर्स, हर डेथ, हिज अराइवल, पार्टी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब आपके इवेंट्स हैं। तो इनमें आप क्या, सब पॉइंट ऑफ टाइम है, सेंस आएगा सब में इनके अंदर। और उसके बाद कुछ पुराने समय को बताने वाले शब्द हैं, जैसे ओल्ड टाइम, टाइम इमेमोरियल, 18th सेंचुरी, एंशियंट टाइम, तो इनमें भी हम सेंस लगाते हैं। और लास्ट में क्या है, इसमें आता है लास्ट, लास्ट के बाद लास्ट नाइट, इसमें गिनती नहीं है। और उसमें फॉर द लास्ट या पास्ट था, इसमें केवल लास्ट है, लास्ट नाइट, उसमें फॉर द लास्ट 1 नाइट 2 डेज ऐसा था, तो फॉर द लास्ट 3 नाइट्स, लेकिन इसमें है द, सिर्फ सॉरी लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, या मंडे लास्ट भी कर सकते हैं, उसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट समर, समर लास्ट, लास्ट दिवाली, दिवाली लास्ट, ये भी कहा जा सकता है। तो इनको अपने मन में बसा लो अच्छी तरह, और इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग है पीरियड से। पीरियड थे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है सारे, ये नाम है। तो इन सब के पहले सिंस आता है, तो ये सब क्या लेते हैं, सेंस लेते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, अपने पास उतार सकते हैं। तो ये है दोनों फॉर और सेंस में अंतर। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए भी वर्ड्स होते हैं हमारे, सवाल पूछने के लिए, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी लगा के आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। तो और सिंस लगा के, सिंस व्हेन, सिंस व्हाट टाइम, सिंस व्हाट डे। तो ध्यान रखना, अगर फॉर हाउ लॉन्ग होता है, इसका मतलब होता है कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से। और फॉर हाउ मैनी आवर्स, डेज, कितने घंटों, दिनों, महीनों से, कितने सालों से। और सिंस व्हेन होता है कब से, कब से बोलना है तो सिंस व्हेन। सिंस व्हाट टाइम बोलेंगे तो कितने बजे से। और सिंस व्हाट डे बोलेंगे किस दिन से, तो किस दिन से, सिंस व्हाट डे, कितने बजे से, सिंस व्हाट टाइम, कब से, सिंस व्हेन। तो ये बन जाएगा। तो इस सवाल पूछने के लिए तो आपने कभी भी बोलना हो कब से कोई इंग्लिश नहीं है, सिर्फ सिंस व्हेन है। कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन पूछने में इस्तेमाल किए जाते हैं सारे के सारे सवाल, जैसे कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं, कब से बच्चा रो रहा है, कितने बजे से आपकी क्लास चल रही है, किस दिन से आप परेशान चल रहे हैं। तो इस तरह की बात, ये सब इसमें आएगा। और इसमें एक पॉइंट है याद रखने का, खाने योग्य कसम है, कसम खानी पड़ेगी, पॉइंट टू रिमेंबर। सुनो क्या, जिसको लेकर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने अभी आपको लिखवाया था टाइम इमेमोरियल। तो टाइम इमेमोरियल, उसका मतलब होता है आदिकाल से, बहुत पुराने समय से, जब से भी इंसान को अपनी याद है, कब से वो पैदा हुआ, जब से भी अस्तित्व में आया, टाइम इमेमोरियल। तो देखो, फॉर टाइम इमेमोरियल, फॉर आ जाए तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और सिंस तो आ जाएगा, सिंस लगा देंगे एग्जाम वाले, पर बदतमीजी क्या करेंगे, टाइम में एस लगाएंगे, टाइम्स इमेमोरियल, गलत है। कभी क्या करेंगे, सिंस तो लगा देंगे, टाइम में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, टाइम्स इमेमोरियल, ये भी गलत है। कभी क्या लगाएंगे,
सिंस लगाएंगे ठीक, लेकिन टाइम को लिख देंगे बाद में और इमेमोरियल को लिखेंगे पहले, तो लिए सिंस इमेमोरियल टाइम। सब गलत है, बस एक ही सही है, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये सारे के सारे गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। एक ही एक्सप्रेशन सही है, सिंस टाइम इमेमोरियल। बाकी गलत है, एग्जाम में आते हैं सेंटेंस पूरे। अब आपसे कोई बहस कर सकता है कि टाइम इमेमोरियल में सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता है, तो आपने उससे क्या कहना है, हाँ आता है, मान लेना, फ्रॉम भी आता है। लेकिन उसे पूछो कोई एरर आया आज तक ऐसा कि सिंस काट के फ्रॉम कर दिया हो, ऐसा कोई एरर नहीं आता। एरर सिर्फ इनके तो आते हैं, जैसे मैंने लिखे हैं, इसका कोई एरर नहीं आता, सिंस का सेंस ही रहता है, तो सिंस का फ्रॉम नहीं आता। बाकी फ्रॉम भी आता है, लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा नहीं, सिंस भी आता है, फ्रॉम भी, दोनों आ सकते हैं इसमें, तो किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई कहे तो कह देना हाँ भाई आता है। तो सिंस, तो ये सिंस टाइम इमेमोरियल, पुराने काल से। तो ये है आपका सिंस और फॉर का सारा झगड़ा। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक छोटा सा हो जाए टेस्ट इसके ऊपर। तो टेस्ट योर फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है तुक्का। अपना तुक्का जो मारेंगे उसको टेस्ट करेंगे, तुक्का ही मारेंगे हम। तो एक एक को लेंगे और सबके आंसर देंगे। बताओ क्या आएगा? क्लास 8, इसमें क्या आएगा? सिंस। ए सेंचुरी अगो, अगो वर्ड आते ही सिंस। मोर देन ए सेंचुरी, मोर देन लिखवाया था, मोर देन ए सेंचुरी, फॉर। 3 नाइट्स, 3 गिनती और नाइट्स, फॉर। लास्ट वीक, तो लास्ट वीक सिंस लास्ट वीक हो जाएगा। लास्ट वीक की गिनती है नहीं कोई भी, लास्ट वीक। द पास्ट 1 वीक, द पास्ट, द लास्ट, फॉर। अ फ्यू समर्स, या फ्यू गिनती है, इनडेफिनेट, अ फ्यू समर्स, फॉर अ फ्यू समर्स। माई हॉस्टल डेज, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, दोज डेज, रेनी डेज, सिंस बताया था आपको। अकेला डेज होता तो फॉर होता। फ्राइडेज, बहुत सारे फ्राइडे हो गए तो फॉर। इवनिंग्स, बहुत सारी इवनिंग्स हो गई, फॉर। लास्ट नाइट, कोई गिनती नहीं है, लास्ट नाइट, तो सिंस हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट। 7th जनवरी, इसका हो जाएगा सिंस, पर्टिकुलर टाइम। 4 विंटर्स, 4, फॉर आएगा। लास्ट विंटर, सिंस आएगा, सिंस लास्ट विंटर। द लास्ट मैनी ईयर, मैनी ईयर्स, तो लिखेंगे फॉर द लास्ट या फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र से, ये लाइफ की स्टेज है, सिंस द एज ऑफ टाइम, एज ऑफ 10 सॉरी। 5 months अगो, अगो शब्द आते ही सिंस, तो सिंस 5 months अगो। अ कपल ऑफ डेज, तो कुछ दिन, ए कपल ऑफ डेज, फॉर आएगा, फॉर ए कपल ऑफ डेज। डिसम्बर लास्ट या लास्ट दिसंबर, दोनों में सिंस, सिंस दिसंबर लास्ट। ऑटम डेज, तो ऑटम डेज आपका सिंस, सिंस ऑटम डेज, डेज से आगे ऑटम आ गया एडजेक्टिव। व्हाट मंथ, क्वेश्चन में लिखवाया था, सिंस व्हाट मंथ हो जाएगा, व्हाट डे, व्हाट मंथ, सिंस। हाउ मेनी आवर्स, क्वेश्चन पूछने में, फॉर, फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों से। आइस एज, पर्टिकुलर टाइम, सिंस आइस एज। टाइम इमेमोरियल, सिंस टाइम इमेमोरियल। 2 Mondays अगो, अगो बढ़ाते ही सिंस, सिंस 2 Mondays अगो। हाउ लॉन्ग, कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग। माई बर्थडे पार्टी, तो सिंस माई बर्थडे पार्टी, ये इवेंट का नाम है, घटना। सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज, दिनों से, बहुत सेंचुरी से। हिज अडल्टहुड डेज, उसके अडल्टहुड दिनों से। द पास्ट 2 अप्रैल्स, फॉर द पास्ट, फॉर द लास्ट 2 अप्रैल्स, तो आएगा फॉर द पास्ट। अडल्ट डेज में सिंस। फ्राइडे नाइट, सिंस फ्राइडे नाइट, पर्टिकुलर नाइट।
दोज हैप्पी डेज, तो दोज हैप्पी डेज, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, सिंस आएगा, सिंस दोज हैप्पी डेज, और समर लास्ट या लास्ट समर दोनों में सिंस होगा। तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, जहां एस है तो सिंस, जहां एफ है तो फॉर। तो देख लिया, क्लियर है सभी? तो कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो, बाकी सारे स्पष्ट क्लियर है ये। बाकी इतने गहरे एग्जाम में नहीं आते, हल्के फुल्के आते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं बंद। तो सिंस फॉर का ये लेखा जोखा हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, क्यों अगले टेंस से इनका आगमन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेंस करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहां लिखेंगे एक्टिव वॉइस, और यहां लिखेंगे इसका पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। तो लिखें स्ट्रक्चर इसको, देखिए सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा हैव और हैज, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव और हैज के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव और हैज, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। हैव हैज सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के आगे आएगा आपके क्वेश्चन वर्ड्स, और यहां पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट हैव और हैज, इसमें लग जाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव या हैज, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, हैव या हैज, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो ये इनसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहां एक्टिव वॉइस है और यहां इसका पैसिव वॉइस है।
तो यहां सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज दोनों हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। हैव वही जैसे मैंने बताया, लेफ्ट हाथ में हैव आएगा, राइट हाथ में हैज आता है। लेफ्ट हाथ में क्या है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल हैव। और राइट हाथ में क्या है? ही, शी, इट और सिंगुलर, उसमें हैज आएगा। और इसमें हैव हैज के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म, इसमें हैव और हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। तो इसमें अब जो इसमें जो आवाज आती है, चुका है, चुके है की आवाज आती है हिंदी में, और भी आवाज आती है, कर लिया है, हो चुका है, कर रखा है मैंने काम, ठीक है, जो भी। तो अब जैसे मैं कहता हूं कि उसने काम अपना समाप्त कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। और इसमें पैसिव में क्या हो जाएगा? जो काम किया जा चुका है, जैसे भाई ये कार रिपेयर की जा चुकी है, पैसिव है। तो दिस कार तो दिस कार हैज बीन रिपेयर्ड, ठीक है ना, ये कार रिपेयर की जा चुके हैं, इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे इस। बाकी ये सारे ऐसे बन जाएंगे। तो अगली बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा उसका इस्तेमाल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसमें क्या बताते हैं? अपना ऐसा एक्शन बताएंगे, ऐसी बात को बताएंगे जो एक्सपीरियंस शो करेगा, आपका अनुभव शो करेगा। और वो एक्शन चाहे अभी हुआ है, चाहे आज से 10 साल पहले हुआ, कभी भी हुआ है, लेकिन उसको एक अनुभव के रूप में हमने बताना है कि मैंने ऐसे कर रखा है, किया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाएगा। पर इसमें एक ध्यान देने वाली बात है जबरदस्त, क्या? इसमें कोई भी समय नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा, पास्ट का किसी भी तरह का कोई भी टाइम नहीं आना चाहिए। पास्ट का टाइम, अब खुद सोचो, पास्ट के कौन से टाइम होते हैं जो आपके हिसाब से टाइम होते हैं पास्ट के, या जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा पर्टिकुलर? कोई नहीं आएगा। यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, ये सब कुछ नहीं आएगा। दैट डे, उस दिन, उस तारीख को, उस साल, कुछ नहीं। ये शब्द आने का मतलब है गलत है सेंटेंस। और सेंटेंस जैसा ही बने इंग्लिश में, हिंदी में इसमें आवाज हमेशा ह की आएगी। ह, हुआ है, हो चुका है, इसमें आवाज ह की आएगी। तो ह की आवाज इसमें आनी चाहिए, किसी भी तरह ह की आवाज। तो ये ह की आवाज करेगा, था की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2005, ये एकदम गलत सेंटेंस है। इन 2005 का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें टाइम पास का कोई भी टाइम नहीं आएगा। इसमें इस तरह के शब्द आएंगे जो या तो आपको बताएं कोई अनुभव, कर रखा है मैंने काम, वो ये नहीं कब किया, बस कर रखा है। कब का इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता, व्हेन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इसमें। मैं ये नहीं कह सकता व्हेन हैव यू डन, ये नहीं बोलेंगे कभी। व्हेन का, व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने बजे का, ये इसमें वर्ड्स नहीं आते। तो इसमें होता है बस मैंने कर रखा है, किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा, रेपिटेटिव एक्शंस भी होते हैं, रेपिटेशन ऑफ एक्शन, एक्शन रिपीट होते हैं, उसको बताने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। रेपिटेटिव एक्शन जैसे भाई मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है, 3 बार देखी है, मैं शिमला कई बार गया हुआ हूं, तो ये अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, कई बार जा चुका हूं। मैंने इस आदमी को देखा हुआ है, कई बार देखा है मैंने, इससे मिला हूं मैं, ये किताब मैंने 3 बार पढ़ी है। तो ये जो रेपिटेटिव एक्शन है और दूसरा एक्सपीरियंस है, जिसमें कोई टाइम नहीं आता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता, पास्ट का कोई भी टाइम नहीं आता, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये बड़ा खतरनाक टेंस है। अब ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन दो इंग्लिश होती है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो पूरे 12 के 12 टेंस होते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आपके 11 टेंस होते हैं, 11 टेंसेस हैं। एक टेंस जो है कौन सा नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा काम पास्ट इंडेफिनिट से ले लेते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट से कोई काम नहीं लेते वो। तो 11 टेंसेस है। हैव हैज का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ पोजेशन बताने के लिए, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, पर इसका टेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं करते अमेरिकन में। तो जब भी आप इंटरनेट पे बैठे हैं, कोई डाउनलोड करते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो हमेशा आएगा डाउनलोड कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड नहीं आता, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऐसे होगा, स्टार्टेड होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसमें नहीं आता। इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में पूरे के 12 टेंसेस होते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें क्या क्या वर्ड्स आते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बताते, तो इसके हम लिखेंगे आगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो लिखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां आएगा। तो इसके यूजेस करते हैं हम लोग। सबसे पहला यूज इसका ये है, एक तो हम बताते हैं इसमें एक्सपीरियंस। तो इसमें एक्सपीरियंस हो गया, या इसमें रिपीटेटिव एक्शन हो गया, रिपीटेटिव एक्शंस। तो इसमें लिखेंगे विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम, विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा इसमें। तो इसमें वर्ड्स आएंगे क्या क्या, पहले मैं वर्ड्स लिख देता हूं। इसमें आएगा एक तो बिफोर, ये तो बिफोर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा ऑलरेडी, इसमें आ जाएगा एवर, इसमें आएगा जस्ट, जस्ट नाउ, इसमें आ जाएगा यट। तो पहली कैटेगरी इन शब्दों की है, ये शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। उसके बाद है इसमें एक टिल नाउ, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, बाय नाउ, सो फार। ये इन सभी का एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, इन तीनों का भी एक ही मतलब है, हाल ही में करते हैं इसको भी। उसके बाद आएगा इन द, इन या ड्यूरिंग, इन या ड्यूरिंग द लास्ट मंथ,
in the last 10 minutes या in the last 10 days या during the last during the last 6 months etc. तो ये वर्ड्स इनमें आते हैं, तो इनको हम करेंगे डिस्कस किस तरह से सेंटेंस में ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर की। बिफोर को सेंटेंस में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिफोर को हम इस तरह करेंगे कि सेंटेंस में हमें ऐसा लगे एक्सपीरियंस बता रहा है। अब जैसे अब बिफोर की हिंदी पहले होती है कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, मैं आपसे कहीं पहले मिला हुआ हूं, मैंने ये किताब पहले भी पढ़ी हुई है। तो पहले पढ़ी हुई पहले एक्सपीरियंस है, उसको बता रहा है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो मैं यहां पहले भी आया हुआ हूं। और रिपीटेटिव एक्शन बता सकते हैं, मैं ये पहले 3 बार खा चुका हूं, मैंने ये पहले 3 बार देखा है। मैंने कोई फिल्म है, मैंने बाहुबली देखी है, 3 बार देखी है, तो 3 बार पहले देख चुका हूं। मैं इस आदमी से कई बार पहले मिल चुका हूं, शिमला में पहले कई बार जा चुका हूं। तो इस तरह की बातें हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। तो इसके हम यूजर्स सेंटेंस करेंगे, सबको एक एक लेके। देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई हैव मेट दिस वुमन बिफोर। मैं इस औरत से पहले मिल चुका हूं। रेपिटेटिव एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव सीन दिस फिल्म 3 times बिफोर। तो मैंने ये फिल्म देखी है, पहले 3 बार देखी है, वो बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी कैसे होगा, पहले से ही। जैसे पहले से ही, ट्रेन पहले से ही जा चुकी है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। पहले से ही जा चुकी है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, डिपार्टेड। हैवर को हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने में। क्या आपने कभी, हैव यू एवर, क्या आपने कभी सर्कस देखा है, क्या आप कभी शिमला घूमने गए हो, हैव यू एवर बीन टू शिमला। अब बीन का मतलब होना, हैव यू एवर बीन टू शिमला। कभी आपने पूछना है, कभी अमेरिका गए हो, कभी शिमला गए हो, कभी यहाँ रहे हो, तो हैव यू एवर बीन आएगा। हैव यू एवर बीन टू शिमला, टू लगेगा। तो हैव यू एवर बीन टू शिमला, कभी शिमला रहे हो, कभी हिसार रहे हो, हैव यू एवर बीन टू हिसार, इससे। तो ये बीन एक्सपीरियंस। हैव यू एवर सीन अ सर्कस, कभी सर्कस देखा आपने। उसके बाद है जस्ट या जस्ट नाउ। तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी करना है, आई हैव जस्ट टेकन लंच, ठीक है। जस्ट नाउ भी ऐसे करते हैं, तो आई हैव टेकन लंच जस्ट नाउ।
तो जस्ट नाउ एक ही बात है, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कोई कहता है द मैच हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, मैच अभी अभी शुरू हुआ है। यट का इस्तेमाल हम पॉजिटिव में नहीं करते, अफर्मेटिव में नहीं करते, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर, या तो हम करेंगे नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, इसमें नहीं करते यट का इस्तेमाल। यट का मतलब होता है अब तक। तो अब तक, जैसे मैं कह सकता हूं हमें अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो हम बोल सकते हैं तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन यट। तो अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इस तरह से बोलेंगे। यट हो गया। अच्छा, टिल नाउ, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सब का एक ही मतलब है, अब तक। तो जैसे कोई कहता है अब तक मैं, अब तक ये मतलब 3 कप चाय पी चुका है, तो मैं बोलूंगा ही हैज टेकन 3 cups ऑफ टी सो फार। सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, सबका मतलब एक ही है। उसके बाद रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, तीनों का मतलब एक ही, हाल ही में। जैसे कहूं, मैं कहूं कि भाई हाल ही में हम यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं या दे, वो अभी, दे हैव शिफ्टेड इन दिस हाउस रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, कुछ भी करो, तीनों का एक ही मतलब है, हाल ही में, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं वो लोग। उसके बाद इन द लास्ट मंथ, अब आपने कहा था लास्ट मंथ मना किया था, पिछला महीना, ये वो नहीं है। लास्ट मंथ और इन द लास्ट मंथ में बहुत अंतर है। लास्ट मंथ का मतलब है पिछला महीना जो चला गया। जैसे अभी अगर नवंबर का महीना है तो लास्ट मंथ अक्टूबर हो जाएगा, वो लास्ट मंथ होता है। लेकिन इन द लास्ट मंथ का मतलब बनेगा इसमें आज का, अभी का दिन शामिल है, प्रेजेंट टाइम। जैसे अभी, आज मान लो 11 तारीख है, तो पिछली 11 से लेकर आज 11 तक, यानी आज का दिन शामिल है। तो पिछले, इन द लास्ट 1 मंथ, इन द लास्ट मंथ का मतलब है पिछले एक महीने के अंदर अंदर, 30 दिनों के भीतर भीतर, क्यों महीने में साधारणतः 30 दिन माने जाते हैं। तो इन द लास्ट 30 days, इन द लास्ट 1 month, एक ही बात, इन द लास्ट मंथ एक ही बात है। तो ये पीरियड आज का दिन शामिल है। लास्ट मंथ तो पिछला महीने चला गया, उसकी बात नहीं है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पास। लेकिन इन द लास्ट मंथ, आज का दिन शामिल है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें प्रेजेंट का टाइम शामिल होता है। इन द लास्ट 10 minutes, अब सुनो, लास्ट 10 minutes कोई वर्ड नहीं होता, लास्ट 10 days कोई वर्ड नहीं होता, इन द लास्ट 10 days ही होता है, पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर जिसका अभी का टाइम शामिल है। तो लास्ट ईयर अलग होता है, इन द लास्ट ईयर पिछले आज का दिन शामिल है, आज से 365 दिनों के अंदर अंदर, ये इसका मतलब बनेगा। तो इसका संबंध आज से अभी से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का संबंध प्रेजेंट से होता है, अभी से आज से। अब जैसे एक सेंटेंस है, अब जैसे आपने एक सेंटेंस सुना भी है, बोला भी होगा। अब आप किसी को फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है, आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं उठाया। अब आपको 10 मिनट हो गए फोन करते करते, आपने उसको 15 कॉल दे दी, अब उठाता है 16वीं कॉल पर, तो आप उसको क्या बोलते हो? भाई बहुत जरूरी बात करनी थी, मैं पिछले 10 मिनट के अंदर अंदर तेरे को 15 कॉल दे चुका हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा
I have given you 15 calls in the last 10 minutes. ठीक है ना? तो ऐसे बोला जाएगा. तो मैं इसमें क्या बोलूंगा? I have given you 15 calls in the last 10 minutes. अब जैसे मैं कहता हूं पिछले 5 दिनों में मैंने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं या उसने कर दिए हैं, तो मैं कहूंगा ही हैज सॉल्व्ड 10 क्वेश्चन पेपर्स in the last 5 days. तो ये इसमें आज का अभी का दिन शामिल है. तो इन द लास्ट मंथ का मतलब होगा आज से 30 दिनों के अंदर अंदर. आज 11 है तो 11 से 11, अगर 12 को बोलूंगा तो 12 से 12. इसे प्रेजेंट टाइम शामिल होता है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है. अब हम कहते हैं यार ये आधे घंटे में 3 कप चाय पी चुका है, फिर वो चाय चाहिए. तो ही हैज टेकन 3 कप्स ऑफ टी इन द लास्ट 30 मिनट्स. तो ये इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल. तो ये है आपके इसके यूजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ये और ये. तो ये है आपका पहला यूज, नंबर 1. तो दूसरा यूज भी करेंगे और वो करते हम नेक्स्ट क्लास में, सेकंड.